दोस्तों, जिस प्रकार सृष्टि में कोई भी घटना घटित होती है तो उसमें नियति की ही कोई ना कोई विशेष योजना होती है और वह योजना यह होती है कि जैसे एक मकान का मालिक, किसी मकान का मालिक जो होता है, अगर अपने मकान की अधिक समय तक सफाई ना करे तो उसके अंदर कचरा, धूल मिट्टी जम जाती है और कचरा धूल मिट्टी जमने के कारण उसमें स्मेल, बदबू पैदा हो जाती है। तो मकान मालिक क्या करता है, समय समय पर अपने घर की सफाई करता ही रहता है। ठीक इसी प्रकार नियति भी अपनी सृष्टि की सफाई के लिए समय समय पर घटनाएं घटित करता ही रहता है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन के भी कुछ रूल्स हैं। जैसे कि किसी के व्यक्ति के जीवन में जब कभी कोई घटना घटित होती है ना, तो कहीं ना कहीं उसके कचरे की सफाई के लिए ही घटती है। जैसे किसी के साथ धोखा होना, किसी को ठोकर लगना, किसी का पैर टूटना या फिर किसी के साथ अनहोनी यानी घटनाएं अनेकों प्रकार की घटती हैं किसी के भी जीवन में, तो कहीं ना कहीं वो आपको और मजबूत बनाने के लिए ही होती हैं, आपके कचरे को हटाने के लिए ही होती हैं। और इस चीज़ से लोग अधिकतर क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि इसमें दुख की कोई बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक प्रभु की इच्छा से ही होता है और तुम्हारे हित के लिए ही होता है। जैसे मुझे ही देखिए, मेरे साथ अभी जल्द में इतनी बड़ी घटना घट गई है, लेकिन मैं कुछ दिन तक परेशान रहा मोह के चक्कर में। लेकिन कारण क्या है, ये घटना जो घटी है तो इसलिए नहीं घटी है कि हमारा अनहित कुछ हुआ है, नहीं, हमारा हित हुआ है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये घटना जो घटी है वो भी हमारे हित के लिए ही घटी है। शायद प्रभु की इच्छा है, वो चाहता है कि तुम कहाँ दलदल में फंस गए हो, तुम्हारे अंदर बहुत गंदगी भर गई है, तुम हमारी बातों को सुनना भी बंद कर चुके हो, तुम आजकल हमारे काम भी नहीं आ रहे हो। तो इसलिए उस भगवान ने हमारे अंदर की गंदगी को साफ किया है और हमें और पहले से भी ज़्यादा मजबूत बना दिया है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी इस प्रकार की या किसी प्रकार की कोई भी घटना घटित होती है तो आप कभी परेशान ना होना और कभी दुखी ना होना और खुशी मनाना वो इसलिए क्योंकि वो आपकी गंदगी की सफाई के लिए ही घटना घटी है। दोस्तों, अगर मेरी बातों में सच्चाई है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।